अच्छा बेटे, अब हमारी जितनी क्लासें हो गई हैं उनमें ट्रेंड से तो मेरा मतलब मान है कि सारे बच्चों को तारुफ हो गया ट्रेंड क्या चीज़ है। उतराव चढ़ाव है जी, शाबाश ज़रूर ठीक कह रहा है। पहले सबूर वैसे ही सारा ला देता था, लेकिन अब सबूर हाँ शाबाश या कम हाँ ग्रेजुअली कुछ चीज़ बड़े या कम हो उसे क्या कहते हैं। हाँ बेटे आपका क्या नाम है? उमेर। आप फर्स्ट ईयर आए? नहीं फर्स्ट टाइम है। हाँ तो बेटे आपके लिए ये नई चीज़ होगी ट्रेंड। पता चल गया ट्रेंड किसे कहते हैं? भाई ने भी बताया। नाम क्या बताया बेटे आपने? उमेर। समझ आएगी ट्रेंड किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बेटे? जिससे ये आप लफ्ज़ यूज़ करते हैं यार, इस चीज़ का ट्रेंड जा रहा है आजकल जी टिकटॉक पे है ना। हाँ यानी हाँ ट्रेंडिंग पे एक चीज़ ये अब जा रही है, या कहते हैं किसी चीज़ का ट्रेंड डाउन है, यानी रुझान उसका डाउन है। तो यही हमारे बेटे थोड़ा सा इसी सेंस में ये केमिस्ट्री में चीज़ इस्तेमाल हो रही है। अच्छा फिर बेटे आगे लफ्ज़ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इससे आप वाकफ़ होंगे मैट्रिक में बेटे फर्स्ट ईयर में आपने जो कंसेप्ट पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़हन में आ रही बेटे? फर्स्ट ईयर में मैट्रिक में पढ़ी होगी नहीं पढ़ी सर जी। अच्छा बेटे मैं आपको ये चीज़ ना एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये आपके पास बेटे एक HCl का कंपाउंड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसमें एक हाइड्रोजन है और दूसरा एटम आपके पास कौन सा? दूसरा एटम आपके पास क्लोरीन है। ये बेटे आपके पास क्लोरीन का एटम और ये हाइड्रोजन में आप जानते हैं बेटे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है ना जी जी। और क्लोरीन में कितने होते हैं? ये बेटे अब चीज़ें आपने आहिस्ता से याद करने की कोशिश करनी है। यस सर। ठीक है, जिस तरह रोजाना आप देख रहे हैं एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, तो रिपीट करने का मकसद है आपको याद हो जाए। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन का बेटे एक इलेक्ट्रॉन इसके पहले आ गया। क्लोरीन के दो फर्स्ट में आ गए, सेकंड में कितने आए बेटे? 8 सेकंड में आ गए, और बाकी कितने बचे इसके? 7। तो वो बेटे आपको इसके थर्ड आर्गुमेंट में ले आएंगे। यस सर। इस चीज़ की समझ आ गई आपको? यस सर। अब जो है ये बेटे जब दोनों मिलते हैं आपस में, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं बेटे? HCl बड़ा मशहूर तेजाब है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों बेटे? आपका क्या नाम है बेटे? इरफान। समझ आ गई बात की? हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं बेटे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये मिलते किस तरह से हैं? ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन अपना ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। क्या करते हैं? शेयर करते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन ना हाइड्रोजन क्लोरीन को देता है, ना क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है, बल्कि ये दोनों आपस में शेयरिंग करते हैं। मिलके कहते हैं कि चलो हम दोनों मिल जाते हैं। हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये क्या करते हैं? ये दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं। लेकिन फरहाद समझ नहीं आएगी बेटे। आप बेटे अगर पिछले बेंच पे चले जाओ बेटे, फरहाद शाबाश बेटे पिछले बेंच पे चले जाओ। अपनी बुक और बेटे अपनी कॉपियाँ साथ लेके जाना। आप बेटे थोड़े से उबैदुल्लाह इधर हो जाओ और इधर हो जाओ। शाबाश। नहीं अच्छा ये बेटे दोनों शेयर करते हैं, तो शेयर करने के बाद हाइड्रोजन के भी ऑर्बिट के अंदर बेटे 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और क्लोरीन के भी लास्ट के अंदर कितने हो जाते हैं? 2।
8 हो जाते हैं। पहले 7 थे, तो अब ये जब शेयर इलेक्ट्रॉन आए तो इसके कितने हो गए? 8। और ये दोनों का कंपाउंड बेटे क्या बन गया? HCl। हाँ। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लफ्ज़ है, ये आप देख रहे हैं कि ये असल में यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तक ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो गौर से देखो जरा, ये यहाँ तक ये लफ्ज़ क्या है? इलेक्ट्रॉन ही है। तो आगे लफ्ज़ एक्टिविटी मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। तो अब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती क्या है कि अब ये जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, इसको हाइड्रोजन कोशिश करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, और क्लोरीन कोशिश करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या बनेगा? ये किस तरफ जाएगा? है? जिसके पास पावर ज्यादा होगी बेटे उसके पास जाएगा। यस सर। अगर उबैदुल्ला इसको अपने ज़हूर को इधर से खींचे, क्या नाम बेटे आपका? नबील इसको इधर से खींचे तो ये कहाँ जाएगा ज़हूर? नबील की तरफ जाएगा, जिसके पास ज़्यादा पावर होगी ना, जी है ना, उसकी तरफ चला जाएगा। यस सर। जिसके पास जो कमज़ोर होगा, कम पावर होगी, ये उससे दूर हो जाएगा। दूर है। तो यही हाल बेटे इनका होता है, एटम्स का होता है। जिसके पास पावर ज़्यादा होती है खींचने की, इलेक्ट्रॉन का पेयर उसकी तरफ ज़्यादा चला जाता है, और जिसके पास पावर कम होती है उससे दूर हो जाता है। दूर हो जाए। इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसी चीज़ को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको खींचने की पावर किसके पास ज़्यादा है? इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की पावर किसके पास ज़्यादा है? जिसके पास जितनी पावर होती है उस पावर को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब क्लियर हो गया बेटे कंसेप्ट? यस सर। बेटे आपका नाम क्या है बेटे? नए बेटे उमैर। आप बेटे प्लीज़ खड़े हो जाए और बताएं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या कंसेप्ट समझ आया आपको? जी शाबाश उमैर। बेटे आप बताओ बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या समझ आई आपको? सर, जिस मतलब चीज के पास पावर ज्यादा हो, कौन सी पावर? मतलब ये उस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की पावर ज्यादा हो तो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको कहेंगे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जिसके पास इस पेयर को खींचने की पावर कम है उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसे। इलेक्ट्रॉन। क्यों बेटे? फरहाद समझ आई कि नहीं? अभी आप दोनों बैठ से फरहाद आप बताएं बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं? शाबाश, अपने लफ्ज़ों में बेटे बता दें। जिसके पास बेटे फिर तो जो से सुने, आपको बताना पड़ जाए तो आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले फोकस करना है इस इलेक्ट्रॉनों के पेयर पे। ये इलेक्ट्रॉनों के पेयर। इस इलेक्ट्रॉनों के पेयर को खींचने की पावर जिसके पास ज्यादा उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। फिर अगली बात करें, जिसके पास पावर ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी पावर कम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है आप बेटे बताएं उबैदुल्ला? सर ये जिसके पास खींचने की कुव्वत ज़्यादा हो, जिसके पास ज़्यादा कम की बात बाद में करेंगे जी। अभी सिर्फ ये बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। यही है ना सर, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है नहीं, ताकि अभी ज़्यादा कम की बात नहीं करनी, वो बाद में करनी। जी। पहले सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करनी। क्यों बेटे? आप क्या कहना नाम है? तौफीक। आप लाइक बच्चे माशाल्लाह। आप बताओ बेटे ये क्या हो गया? तौफीक आप तो माशाल्लाह बड़े लाइक बच्चे थे। ये बात हैं? आप बेटे अहमद दोबारा बताओ। को खींचने की पावर को शाबाश, ये सही डेफिनेशन है। देखो इसने ना ज़्यादा कहा है ना कम कहा है, वो बात की बात है। पहले तो बताना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। अहमद दोबारा बताएं बेटे। इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर को शाबाश। इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर हाँ, को ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इसको खींचने की पावर नेगेटिविटी समझ आ गई? शाबाश। अच्छा बेटे ये मैंने आपको अपनी ज़ुबान में अपने लफ्ज़ों में बताया, यस। लेकिन अब केमिस्ट्री की ज़ुबान में हम क्या कहेंगे? इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, इट इज द relative
क्या इस्तेमाल होता है? Tendency of हाँ, टेंडेंसी, इट इज द रिलेटिव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट a shell हाँ द shared pair of electron electrons towards itself itself. is called an electron. शाबाश। अच्छा बेटे, ये डेफिनेशन है केमिस्ट्री की जुबान में। ये जो चीज़ आपने उर्दू में अपनी जुबान में समझी है ना, उसको इंग्लिश में और केमिस्ट्री की जुबान में ये कहते हैं। नहीं समझ आए बेटे? फिर आप है कोई बात नहीं बेटे, अभी समझ आती है। इट इज द रिलेटिव। अभी रिलेटिव का लफ्ज छोड़ दें। ये क्या है? टेंडेंसी है। क्या है? टेंडेंसी। अच्छा बेटे, टेंडेंसी की बजाय जो मैंने आपको बात समझाई आसान करके, वो मैंने आपको पावर कहा। मैंने आपको पावर, उसी को केमिस्ट्री की जुबान में टेंडेंसी भी कहते हैं। आप ये चीज़ ज़हन रख ले कि पावर का ही दूसरा नाम टेंडेंसी। टेंडेंसी। जब ये चीज़ क्लियर होगी तो अब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब पावर। पावर। टेंडेंसी का क्या मतलब है? पावर। टू अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? खींचना। किसको? द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसको खींचना बेटे? इलेक्ट्रॉन। आपको देखा ना आपने कि मैं पहले पेयर का लफ्ज बार बार इस्तेमाल करता रहा। यस सर। ये जो पेयर बन रहा है ना, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसने, ये एक पेयर बन गया। पेयर का क्या मतलब होता है? जोड़ा। जिस तरह हम जूते खरीदने जाते हैं तो पेयर ऑफ शूज लेते हैं। यस सर। एक तो किसी ने भी शूज कभी खरीदा नहीं सर। इसी तरह सॉक्स लेते हैं, वो भी पेयर ऑफ सॉक्स लेते हैं। Yes, sir. तो इसी तरह ये भी हमने पेयर की बात करनी है, दो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। ठीक है, तो ये वही लफ्ज है शेयर्ड पेयर। अब शेयर्ड क्यों कहते हैं इसको? शेयर इसलिए कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया है और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया है। इन दोनों ने शेयर किया है। इन दोनों ने क्या किया? शेयर किया। तो इसलिए हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन सा है? शेयर। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन सा है? शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। टुवर्ड्स इटसेल्फ का मतलब है अपनी तरफ। यानी वही बात जो आपने पहले सीखी है, वही बात हम ये इंग्लिश में कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज द रिलेटिव टेंडेंसी। क्या है? टू अट्रैक्ट रियलिटी it is the relative tendency टेंडेंसी का मतलब पावर। टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। यानी हाइड्रोजन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और क्लोरीन अपनी तरफ। तो यही जो उनकी टेंडेंसी है, इसको ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। यस। क्यों बेटे? इरफान, फरमान के इरफान समझ आए बेटे कि नहीं आए? हैं बेटे आप बताएं, आपने लफ्ज़ों में बताएं। शाबाश। हाँ बताएं बेटे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं? अमल की बजाय अगर आप टेंडेंसी पावर कह रहे हैं, टेंडेंसी का लफ्ज़ ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि वो तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा था। अब आप इसको टेंडेंसी कहेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है कि आपकी डेफिनेशन में यही वर्ड आना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? खींचने की टेंडेंसी है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा? शेयर्ड पेयर ऑफ। हाँ, ये वाला जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। लोगों ये उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद बेटे अगला है इसका ट्रेंड। जैसे बेटे आप पिछले कुछ क्लासों से पढ़, बेटे बैठ जाओ, पिछली कुछ क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं ट्रेंड अलॉन्ग द पीरियड भी और अलॉन्ग द ग्रुप। तो पहले बेटे हम इसको देखते हैं, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड 3 एलिमेंट्स। क्योंकि जो बेटे हमारा मेन टॉपिक्स है वो पीरियड 3 एलिमेंट्स हैं। अब आपको याद हो गया होंगे पीरियड 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? जिस बच्चे को पता है बेटे हैंड रेज करें।
हम रोजाना शाबाश रोजाना इनको डिस्कस कर रहे हैं। यस सर। सर पीरियडिक टेबल की तीसरी रो। शाबाश तीसरी रो पीरियड 3 के। पीरियड 3 और इसमें 8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 8 कौन कौन से बेटे? सोडियम सिलिकॉन, फास्फोरस, आर्गन, आर्गन। बेटे आपका क्या नाम है? उमैर। बेटे देखो आपने एक समझ आई बात की नहीं आई बेटे? आप साथ बैठे तो भाई निकाल के दो प्रोडक्ट दिखाओ भाई ये कहाँ पे है? पेज नंबर 3 पे शाबाश। नेम ऑफ एलिमेंट्स। ये देखिए बेटे ये पीरियड 3 एलिमेंट्स हैं आपके। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अच्छा बेटे आप इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड समझने के लिए आप इनकी स्ट्रक्चर को सामने रखें। मैं जो ना रफ सा इनका जो है स्ट्रक्चर बनाता हूँ ताकि आपको चलिए ये एक रफ सा मैंने इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। आपने ये चीज़ देखी है पहले, हमने डिटेल से पिछली क्लासों में ये चीज़ पढ़ी है कि जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम सोडियम टू ऑर्गन, जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होना शुरू होता है। डिक्रीज होने। उसकी वजह क्या हमने पढ़ी थी? हमने कहा था कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज कितना है बेटे? 11। इस पे कितना है? 12। इस पे 13, इस पे 14, और ये 15, और ये 16, 16 और इधर जाएंगे तो इस पे कितना हो जाता है? 17। 17 जी। देखिए ये है कि जैसे हम पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होता है। और ये भी चीज आपने पढ़ी है बेटे कि जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। यस सर। तो इसके जो साइज के डिक्रीज होने की रीजन है वो भी यही है कि पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है और नेगेटिव भी इंक्रीज हो रहा है। तो लिहाजा एटम और न्यूक्लियस के करीब जो है इलेक्ट्रॉन होते जाते हैं, लिहाजा एटम का साइज ओवरऑल डिक्रीज हो जाता है। अच्छा अब बेटे जब इसका साइज डिक्रीज हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा है। शाबाश। इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा है और जो है इस वजह से जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है बेटे, इलेक्ट्रॉनों को खींचने की वो ज्यादा है। इसकी निस्बत जो सोडियम है उसके पास पॉजिटिव चार्ज कम है और इसकी इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो कम है। तो जो है ये चीज बेटे आप फिर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में कह सकते हैं कि पीरियड के अंदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज करती है। यानी सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है और क्लोरीन की ज्यादा है। अब देखिए बेटे पीरियोडिक टेबल आपके पास जो ये गिवन है टेबल, इसके अंदर सोडियम की कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी हुई है? देखिए बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज गिवन है। नहीं बेटे जो आपका ये जहाँ तो टॉपिक है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये देखिए हाँ ये सोडियम की कितनी लिखी है? 0.93। सोडियम की बेटे कितनी है? 0.93 और क्लोरीन की कितनी लिखी है? 1.31 जी क्लोरीन की 3.16 क्लोरीन की कितनी बेटे? 63। यानी इसकी देखिए एक से भी कम है सोडियम की। यस सर। और इसके मुकाबले में क्लोरीन की 3.16 यानी देखिए वैल्यूज से भी समझ आ रही है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हैं वो
इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यस सर। और इसकी रीजन भी आपको समझ आ गई कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का वो इंक्रीज हो रहा है और एटम के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की पावर इस वजह से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इस वजह से इंक्रीज हो रही है। अच्छा, एक दो बेटे और चीज़ें जो है आपको याद रखने वाली हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटे वो किसकी है भला? फ्लोरीन की। फ्लोरीन की। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन सा? फ्लोरीन। फ्लोरीन। इसकी बेटे पता कितनी होती है? 3.98 होती है। और ये काम जो है बेटे एक पॉलिंग नाम का साइंटिस्ट था, उसने 1932 में ये काम किया, यानी 1932 के अंदर इस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज पे काम किया था और इसने फ्लोरीन को स्टैंडर्ड बना दिया था, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसने देखा था सबसे ज़्यादा है, उसको इसने ये वैल्यू साइन कर दी थी 3.98। ये बेटे आपके MCQs में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको ऑप्शन दिए हो और ऊपर आपका क्वेश्चन हो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये फ्लोरीन है और इसकी ये वैल्यू है 3.98। ये सबसे मैक्सिमम है इस एलिमेंट। और बेटे फिर जो सबसे कम है वो एक आपका एलिमेंट पाया जाता है जिसको सीजियम कहते हैं। CS बेटे उसका सिंबल है। अब देखिए पीरियोडिक टेबल इसकी सबसे कम है और इसकी भला कितनी है? इसकी है बेटे 0.79। ये चीज भी बेटे आप याद रख लेंगे कि आपको MCQ में हो सकता है कि आ जाए, अगर ये क्वेश्चन आए तो वैसे नॉलेज के तौर पे भी आपको ये चीज़ आनी चाहिए। सबसे कम बेटे किसकी है? सीजियम। और सबसे ज़्यादा फ्लोरीन। अच्छा बेटे, अब जब आपको ये चीज़ समझ आ गई तो इसके बाद ये ट्रेंड था बेटे अलॉन्ग पीरियड। ये जो अभी ट्रेंड आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखा, ये किसमें? अलॉन्ग पीरियड। अच्छा, फिर दूसरा ट्रेंड आप देखते हैं अलॉन्ग ग्रुप। पहले भी हम इसी तरह करते रहे ना पिछली क्लासों में, एक ट्रेंड आप देखते रहे हैं पीरियड में और दूसरा ग्रुप में। और ग्रुप के बारे में बेटे आपको तारुफ है कुछ कि ग्रुप के अंदर क्या होता है? ग्रुप के अंदर बेटे जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसमें जो एटॉमिक साइज है उस पर क्या इफेक्ट होता है बेटे? ये आप बताएं मुझे। ये आप बेटे फर्स्ट ए ग्रुप को ही लेते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप में बेटे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? शाबाश बेटे बताएं। सबसे ऊपर हाइड्रोजन होता है, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर बेटे पोटाशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। ये 7 है ना बेटे 1 ए ग्रुप में। हाँ, अब बेटे रोजाना आपने देखा हमारा इनसे वास्ता पढ़ रहा है, तो अब आपको ये याद कर ही लेने चाहिए। यस सर, लिखिए। क्यों फरहाद? हाँ, अब देखिए रोज वास्ता पढ़ रहा है ना। यस सर। तो अब आप भी याद कर लें इनको। एक चीज से रोज वास्ता पढ़ता है तो हमें याद कर लेनी चाहिए। यस सर। तो ये बेटे आपके फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ये कितने हैं बेटे? 7 क्यों है बेटे? क्योंकि बेटे आप हमारे पीरियोडिक टेबल में पीरियड है ही टोटल 7 है। इस तरह से टोटल कितने पीरियड हैं? 7। ये चीज क्लियर होगी आपको? यस। अच्छा, अब हाइड्रोजन का बेटे क्या एटॉमिक नंबर है? 1। लिथियम का 3। सोडियम का 11। पोटेशियम का 90। रुबिडियम का 37। सीजियम का 55। 55 और फ्रांशियम का 87। तो बेटे ये भी याद कर लो, इनके एटॉमिक नंबर भी याद कर लो। ठीक है, अब रोज इनसे वास्ता पढ़ना तो बेटे याद करने चाहिए ना। यस सर। ये आप देख लें कि 1 2 3 है केमिस्ट्री की। ठीक है। यस। अच्छा, अब बेटे जब आपको ये पता चल गया तो अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक साइज है वो कितना होता है बेटे? वो बेटे इतना होता है। क्यों इतना होता है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन हाँ, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ एक होता है और वो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पहले ऑर्बिट में जुड़ा रहता है। लिहाजा ना और इलेक्ट्रॉन होंगे ना इसके और ऑर्बिट बनेंगे। ठीक है बेटे? तो बेटे क्या ढूंढ रहे हैं? जैसे पानी पिएंगे? अच्छा, फिर बेटे लिथियम का क्या साइज होता है?
लिथियम में आप जानते हैं बेटे कि 2 ऑर्बिट होते हैं, यस इसके 2 इलेक्ट्रॉन पहले में और एक, ये पढ़ा हुआ है ना आपने क्या अमर इरफान बेटे? नहीं समझ आ रही तो बेटे पूछ ले मुझसे, आ रही बेटे? अच्छा इसके बाद बेटे सोडियम के कितने ऑर्बिट होते हैं? जी 8 पहले में आ गए, शाबाश, 2 पहले में आ गए बेटे, 8 दूसरे में आ गए, 1 बचे, शाबाश, और 1 वो तीसरे में। 10 का इस समझ आ गई बेटे बात? Yes, sir. अच्छा अब बेटे पोटेशियम पे आ जाए, पोटेशियम के कितने ऑर्बिट होते हैं? 9 है बेटे? 2 पहले में आ गए। अच्छा बेटे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ऑर्बिट कितने हैं, तो वो आप आंखें बंद करके कैसे बता सकते हैं? उसका बेटे एक आसान सा गोल ये है कि आप उसका पीरियड नंबर देखें कौन सा है। जितने पीरियड नंबर होंगे उतने ऑर्बिट ही होंगे, शाबाश, उतने उसके ऑर्बिट होंगे, बिल्कुल यस है। ये बेटे एक आसान सा गोल है कि आपसे पूछा जाए कि किसी एलिमेंट के कितने बेटे ऑर्बिट हैं, तो आपने उसका पीरियड देखना है कौन सा है। पीरियड बिल्कुल, जो पीरियड नंबर है उतने ही उसके ऑर्बिट ऑर्बिट होंगे। यस सर। देखिए इसका पहला पीरियड है तो इसका ऑर्बिट भी एक है। इसके 2 है बेटे तो इसका भी 2 ऑर्बिट हैं। अब देखिए कि ये पोटेशियम है, इसका 4 पीरियड नंबर है तो इसके ऑर्बिट भी 4 है। 4। तो लिहाजा बेटे अब आप रुबिडियम पे आ जाए, इसका पीरियड नंबर क्या है? 7 रुबिडियम का बेटे 5 5 है तो इसके ऑर्बिट कितने होंगे? 5 होंगे। 5 होंगे। 3 2 4 3 4 और ये 5 5। इसी तरह बेटा सीजियम पे आ जाए 6 तो शाबाश 6 क्यों बड़ा होंगे इसके? पीरियड नंबर 6 शाबाश पीरियड नंबर 6 है 3 4 5 6 ये 6। अच्छा बेटे आप ये चीज़ एक देख रहे हैं कि जैसे हम ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, एटम साइज बढ़ रहे हैं। इंक्रीज हो रहा है ना? ये देखिए ऊपर से टॉप से बॉटम आते हुए एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जानते हैं वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर को कहते हैं। और जो ये जो आपका न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, इसकी पावर जितनी ज्यादा होगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों पे उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा होगी, ज़्यादा होंगे। खींचने की पावर उसकी ज्यादा होगी। और जो ऑर्बिट बेटे न्यूक्लियस से जितने ज्यादा दूर है तो उन इलेक्ट्रॉनों को खींचने की इसकी पावर भी कम हो जाती है। कम हो जाती है, क्यों कम हो जाती है? क्योंकि दरमियान में कितने सारे इलेक्ट्रॉन और पाए जाते इलेक्ट्रॉन और हैं। पाए जाते हैं। शाबाश, उसको रोकते हैं। हाँ वो इसके पावर को आगे जाने नहीं देते, रोकते जाने हैं। नहीं देते। उसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है? शील्डिंग। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर है वो कम होती है। कम होती होती है, जाती दरअसल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। बस यही ट्रेंड है बेटे आपके ग्रुप के अंदर। क्यों बेटे इरफान समझ आ गई इस बात की? आप बेटे इरफान बताएं कि ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है? शाबाश, टॉप से बॉटम आते हुए कम होती है। ठीक है चलिए, चलिए बेटे हमारा इसका टॉपिक था। आगे भी इसको रेस कीजिएगा अगर वक्त आ रही है।